बड़ा लाभ देगा लक्ष्मी योग, जमा पूंजी से खर्च का सहयोग। जीवन में विश्व को नहीं बल्कि स्वयं को बदलना चाहिए। यदि आप स्वयं को बदलते हैं तो विश्व अपने आप बदल जाता है। ये बात कन्या राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की द्विस्वभाव राशि को कन्या राशि कहा जाता है। कोई भी निर्णय लेने में आपको विलंब लगता है। आप हर विषय पर सखोल विचार करते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपको निर्णय लेने में विलंब लगता है। लेकिन निर्णय लेने के बाद आप उस पर दृढ़ रहते हैं, क्योंकि आपकी राशि पृथ्वी तत्व की है, जिस कारण उचित निर्णय लेने के बाद उस पर दृढ़ रहना, उस अनुसार प्रगति करना, ये आपका स्वभाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि में केतु ग्रह विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उस पर गुरुदेव की दृष्टि है। पिछले कुल काल से आप विशेष संघर्ष का सामना कर रहे हैं। कुछ नकारात्मक चीज़ें आपके मन में लगातार प्रवेश कर रही है, जिस कारण अपने लिए नकारात्मक भाव निर्माण होता है। दूसरों ने बदलना चाहिए ऐसी अपेक्षा निर्माण होती है, वैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए एक बात ध्यान में लेने की, ये स्थिति अस्थायी है। ग्रह स्थिति बदलने के बाद इस स्थिति में भी बदलाव होगा। तब तक आपने अपने आत्मविश्वास को प्रबल करना चाहिए। आपके राशि स्वामी बुधदेव और धनेश के द्वारा तृतीय इस परिश्रम के स्थान में लक्ष्मी योग बना है। उस योग पर गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण ये काल भी शुभ रहने वाला है। अर्थात यदि आप कोई निर्णय लेकर उस पर दृढ़ रहते हैं तो आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन के धन स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। लेकिन धन स्थान में व्यय विराजमान होने के कारण जमा पूंजी में नुकसान होना, ये विभाग भी सामने आता है। अर्थात किसी कारण से आपकी जमा की हुई पूंजी से खर्च करना पड़ेगा। रिश्तेदार मित्रों के दूरी बनाने की भी संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। ये बात भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वहाँ पर वे नीच अवस्था में है। साथ ही आपके परिश्रम स्थान में लक्ष्मी योग निर्माण हुआ है। साथ ही परिश्रम अधिपति से उसका नवपंचम योग हुआ है, जिस कारण एक दूसरे के विरुद्ध कई प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आप बड़ा परिश्रम करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, उससे जब आप लाभ तक पहुँचेंगे तब लाभ हाथ से निकल जाएगा। परिणाम स्वरूप आप निराश भी हो सकते हैं। इस पूरी स्थिति का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। गुरुदेव केंद्र स्थान के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान है, अर्थात वे आपके भाग्य स्थान में विराजमान है।
विशेष बात है कि राशि स्वामी और भाग्येश पर उनकी एक ही समय पर दृष्टि होने के कारण उसके आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी नई वास्तु लेने के योग इस महीने आपके लिए नहीं है, लेकिन 7 नवंबर को आपके भाग्येश चतुर्थ स्थान में अर्थात वास्तु के स्थान में प्रवेश करेंगे। तब चतुर्थेश और भाग्येश में परिवर्तन योग होगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि केंद्र अधिपति और त्रिकोण अधिपति का यह परिवर्तन योग है, जिस कारण 7 नवंबर के बाद एक नया और अत्यंत शुभ वास्तु योग आपके लिए निर्माण होगा। तब आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य हो सकती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए ये काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, प्राथमिक माध्यमिक में से किसी प्रकार की पढ़ाई शुरू हो, उसमें आपको सफलता के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अभी की हुई पढ़ाई से आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। इस पढ़ाई से भविष्य निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में कन्या जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। नौकरी करने वाले जातक अपने काम में बड़ी कुशलता दिखाने वाले हैं। आपकी कुशलता आपके वरिष्ठ और सहकर्मी प्रभावित होंगे। साथ ही व्यावसायिक जातक किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में बड़ा परिश्रम करेंगे। आपको भाग्य से सहयोग मिलेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के योग निर्माण होंगे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में सबसे बड़ा शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके परिश्रम स्थान में लक्ष्मी योग निर्माण हुआ है। शनिदेव षष्ठ स्थान में विराजमान होने के कारण उनके द्वारा आपके लिए अत्यंत शुभ योग निर्माण हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के कर्म अधिपति परिश्रम स्थान में धनेश और भाग्येश के साथ विराजमान है। अर्थात आप पहले कर्म करें, उसमें आपको भाग्य से सहयोग प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा। उसी के अनुसार आपने कार्यरत रहना चाहिए। अपना पूरा ध्यान कर्मों पर केंद्रित करें, वही लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में मंगल देव विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी अलग बात होती है कि लाभ स्थान में जब मंगल जैसा ग्रह आता है, विशेष रूप से जब वह आपका अष्टमेश और अष्टमेश का अष्टमेश होने के कारण थोड़ा नकारात्मक माना जाता है, उससे आपको लाभ स्थान के फल अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन उसकी दृष्टि पंचम स्थान पर है, धन स्थान पर भी है, जिससे आपको नकारात्मक फल प्राप्त होने की संभावना है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय अधिपति धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप बचत किए हुए पैसों से खर्च करने वाले हैं। आप खर्च विभिन्न कारणों से कर सकते हैं। विशेष रूप से यात्रा पर, वाहन पर, वास्तु पर आपका खर्च होगा। स्थान में बदलाव करने से या लोकेशन बदल करने से भी आपका खर्च होने वाला है, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है।
कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 9, 17 और 27 ये दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 15 और 24 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार नवंबर महीने का विचार करें तो कन्या जातकों को उपाय सूचित किया जाता है कि आप गौ माता की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यंत प्रिय है, जिस कारण गौ माता की सेवा करने वाले को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर बुधवार के दिन आपने गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय को हरी घास खिलाए। ये उपाय करने से कुंडली का बुध बलवान होता है। उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आपने अभी अभी देखा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।